हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाली क्विक रिवीजन क्लासेस। आज हम पॉलिटी का पार्ट 2 भारतीय संविधान एवं हमारी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष इसलिए इम्पोर्टेंट है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। ठीक है, कौन है? मीरा कुमार है। तो लोकसभा कौन से अनुच्छेद में होती है, पहले हम जानेंगे कि लोकसभा में आता क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आती है। ठीक है, अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आती है लोकसभा। इसको निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन। इसको लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। और इसको कभी भी भंग किया जा सकता है, या ये अस्थायी सदन होता है। ठीक है, इसको भंग कर सकते हैं, और ये अस्थायी सदन होता है। कौन सा होता है? अस्थायी, इसीलिए इसको भंग किया जा सकता है। ये अस्थायी सदन होता है। और लोकसभा में सीटों की संख्या जो होती है, अभी अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में 550 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 543 है। 550 अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 550 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 543 है। वर्तमान में 543 है। देखते हैं आगे क्या है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। कितनी होगी? 25 वर्ष। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 550 होती है। कितनी होती है? 550 होती है। और अभी वर्तमान में कितनी है? 543। वर्तमान में कितनी है? 543 है। रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लोकसभा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 81 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। इसको निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, इसको भंग किया जा सकता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। मैक्सिमम जो संख्या हो सकती है लोकसभा सदस्यों की वो 550 है। 550 हो सकती है, पर वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 543। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 543 है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों का गठन कब किया गया था? इसका गठन कब किया गया था? याद रखिएगा, इसका गठन किया गया था 1952 में। ठीक है, 1952 में लोकसभा का गठन किया गया था। और इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होते हैं। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे के कामों में सपोर्ट करते हैं, अगर एक अनुपस्थित है तो दूसरा उस कार्य को संभालता है, और दोनों एक दूसरे को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसमें लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, अगर उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो वो किसको देगा? वो अध्यक्ष को देगा। ठीक है, और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सबको पता है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है, कौन थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष? जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ये इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? गणेश वासुदेव मावलंकर। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल कितने है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? 25 वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? कि न्यूनतम पात्रता आयु कितनी है? 18 वर्ष। कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। कि आपको वोट देने की जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं?
किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है एयर इंडिया वन। क्या है? एयर इंडिया वन। क्या है? एयर इंडिया वन। एयर इंडिया वन। नेक्स्ट है, किसी देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौमिक देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। आप लोगों को पता होगा कि अगर लिखित संविधान है, मतलब लिखित संविधान का क्या मतलब होता है? लिखित संविधान, लिखित संविधान ठीक है, जिसमें सारे प्रावधान लिखित रूप में मिलते हैं। मतलब जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, सारे प्रावधान किए गए हैं, वो सारे लिखित रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो किसका किसका लिखित संविधान है? भारत का है और किसका है? अमेरिका का है। ठीक है, भारत का है और अमेरिका का है। लिखित संविधान भारत और अमेरिका का है। किसका किसका है? भारत और अमेरिका का। इसी प्रकार अलिखित संविधान किसका है? अलिखित संविधान, अलिखित संविधान किसका है? अलिखित संविधान है अलिखित संविधान किसका है? अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। किसका है? ब्रिटेन का। अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, लिखित संविधान भारत और अमेरिका का है। इसी प्रकार होता है कठोर संविधान। कठोर संविधान किसका है? कठोर संविधान, कठोर संविधान, कठोर संविधान मीन्स होता है कि कठोर संविधान जिसमें कानून बनाने की जो कठोर प्रक्रिया हो उसको कहते हैं कठोर संविधान। तो वो किसका है? अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बारी कि लिखित संविधान किसका किसका है? भारत और अमेरिका का है। अलिखित ब्रिटेन का है। कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का है। इसी प्रकार निर्मित संविधान होता है, मतलब जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया, वो है अमेरिका और भारत का। ठीक है, अमेरिका और भारत का है। और इसी तरह विकसित संविधान होता है। विकसित संविधान किसका है? ब्रिटेन का है। जिसका विकास हो चुका हो, परंपरा पर आधारित हो, तो उसको कहते हैं विकसित संविधान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से होते हैं? चीन होता है, फ्रांस होता है, रूस होता है, ब्रिटेन और अमेरिका। इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि स्थायी सदस्य कौन कौन से होते हैं। चीन होता है, फ्रांस होता है, रूस होता है, ब्रिटेन और अमेरिका होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्थायी सदस्य कौन कौन से होते हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। क्या लिया गया है? प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। तो इसको आप याद रखिएगा। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं से ली गई हैं। जैसे मूल अधिकार हमारे क्या थे? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। इसी तरह अमेरिका से वित्तीय आपात न्याय, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब अमेरिका से लिया गया। और हाँ, एक और पूछा जाता है कि एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है एकल नागरिकता? ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे?
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किसने बनाया था? संविधान निर्मात्री सभा ने भारत का संविधान बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने भाग एवं कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो सभी को पता है कि 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान निर्मात्री सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था संविधान सभा का निर्माण। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। और ये बैठक कब की गई थी? प्रथम बैठक कब की गई थी? 9 दिसंबर को। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक करी गई थी। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक करी गई थी संविधान सभा की। ठीक है, और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, ये कौन से अस्थायी अध्यक्ष थे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा की प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरी बैठक में इनको अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बैठक कब करी गई थी? दूसरी बैठक करी गई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक करी गई थी, जिसमें इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद संविधान सभा की और अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक। ठीक है, तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके बीच बहुत सारे काम हुए थे। ठीक है, तो पहले 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और इसके अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और उसके स्थायी सदस्य बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को मतलब अंतिम बैठक हुई थी। संविधान में 395 अनुच्छेद है। कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं और 8 अनुसूची हैं। 8 अनुसूची हैं और 22 भाग हैं। ठीक है, 8 अनुसूची हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, और ये पहले था, अभी तो ये मतलब 395 ये पहले थे। ठीक है, 395 ये पहले थे, 395। अभी कितने वर्तमान में कितने हैं? 475 अनुच्छेद हैं। 475 अनुच्छेद हैं वर्तमान में और 12 अनुसूची हैं और 22 भाग हैं। ठीक है, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं और 22 भाग हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनको संविधान सभा का जनक भी कहा जाता है ना। संविधान सभा के जनक कौन थे? संविधान सभा के जनक, संविधान सभा के जनक थे। किसके हैं? संविधान सभा के जनक कहे जाते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे इसके निर्माण में, संविधान सभा के निर्माण में। ठीक है, भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? यह पूछ लेता है कि कब अंगीकृत किया गया, है ना। कब किया गया? अंगीकृत। और आप ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करते रहिएगा ताकि आप भूलें नहीं, क्योंकि रिवाइज़ नहीं करो तो जल्दी भूल जाते हैं, तो रिवाइज़ करते रहें। 26 दिसंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं? भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। भारतीय संविधान की संघ अभी वर्तमान में 100 हैं। पहले कितने थे? पहले थे 97 थे। पहले कितने थे? 97 थे, 97 विषय थे। राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में कितने हैं? राज्य सूची में पहले कितने थे? 66 थे। पहले 66 थे। वर्तमान में कितने हैं?
वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं, ठीक है। और इसी तरह समवर्ती सूची में पहले कितने थे? समवर्ती सूची में पहले कितने थे? पहले कितने थे? समवर्ती सूची में पहले 47 थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? 52 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 52 हैं। तो आप ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा, आप पूछे जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 हैं। तो कितने मूल अधिकार हैं टोटल कितने मूल अधिकार हैं? 6। मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में कितने थे? 7 थे, ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। मूल अधिकार एक न्यायिक प्रतिज्ञा है, ठीक है। और कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कौन कौन से हैं? पहले तो मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? और पहले कितने थे? 7 हैं। और कौन कौन से? समानता का अधिकार, समानता का हो गया, ठीक है। समानता का हो गया 14 से 18, ठीक है। समानता का 14 से 18। स्वतंत्रता का कितना हो गया? स्वतंत्रता 19 से 22, स्वतंत्रता 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। और शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार किस में हो गया? 25 से 28 है ना, नहीं, शिक्षा और संस्कृति 29 से 30, शिक्षा और संस्कृति 29 से 30। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो हमारा है 32 में। सबको पता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है और संपत्ति के आधार को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। संविधान सभा द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई हैं? संसद को, संघ को, ठीक है। संपत्ति का मूल अधिकार अब कैसा अधिकार बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया है। संपत्ति का मूल का अधिकार, इसको मूल अधिकारों में से हटा दिया गया था, इसको हटा दिया गया है और ये अब मूल अधिकार बन गया, कानूनी अधिकार बन गया है, ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में था? 32 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे भी मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। और पहले कितने थे? 17 थे। पहले कितने थे? 7 थे, ठीक है। अभी 6 कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, अनुच्छेद 32, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कई बारी। और कौन सा अधिकार को समाप्त किया गया है? संपत्ति के अधिकार को समाप्त करा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है मानव का क्रय विक्रय करना, मतलब मानव तस्करी करना अथवा अधिकार के अंतर्गत दंड, किस अधिकार के अंतर्गत दंडनीय से बेगार लेना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मतलब अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है, ठीक है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च सेनापति। FIR का पूरा नाम लिखिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। इसका पूरा नाम क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। नेक्स्ट है वह सूची जिस पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, किस में बना सकते हैं? समवर्ती सूची में, ठीक है। और इसमें कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में 52 है और पहले कितने थे? 47 थे। वर्तमान में 52 है। जैसे समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, ठीक है। तो इसमें क्या आया जाएगा? परिवार नियोजन हो जाएगा, ठीक है। जैसे परिवार हो गया, परिवार नियोजन हो गया, और वन हो गए, विद्युत हो गई, ऐसी चीज़ें होती हैं जो
जिस पे दोनों सरकारें अपने रूल और रेगुलेशंस बना सकती हैं, ठीक है। भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। उसमें स्थायी सदस्य कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? इम्पॉर्टेंट है, कब बना था? 1950 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, मतलब थोड़ा सा कठोर है और लचीला, कठोर और लचीला दोनों ही है। भारतीय संविधान कैसा है? नेक्स्ट है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? जनता से प्राप्त करता है। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है? संविधान में। किसमें निहित होती है? संविधान में। भारत में किसको सर्वोच्च माना गया है? संविधान को सर्वोच्च माना गया है। भारत की संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड से लिया गया है। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935, है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है? ये है भारत सरकार अधिनियम 1935। बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अभी मैंने आपको मूल अधिकार पढ़ाए थे कि ये कहाँ से लिए गए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए। मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। पहली तो बात है ये है, अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। पहले कितने थे? पहले 7 थे। और कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति के आधार को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन को निर्देशित करता है? ग्राम पंचायत का गठन किसके अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 और मंत्री परिषद का गठन अनुच्छेद 75, ठीक है। अनुच्छेद 75 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अक्सर पूछ लेता है कि धन विधेयक की परिभाषा किसके मतलब कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की दी गई है? तो अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 249। विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? 312। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया गया है? लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय होते हैं? 2, है ना। 2 आंग्ल भारतीय होते हैं। 2 आंग्ल भारतीय को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, मतलब करते थे अनुच्छेद 331 के द्वारा, परंतु यह प्रावधान सन 2020 में से 2020 में क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया है। इसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों की जो नियुक्ति करते थे वो राष्ट्रपति करते थे, लेकिन अभी इसको 2020 से ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी निर्देश किया गया, मतलब भाषा के विकास के लिए हिंदी का उपयोग करना चाहिए? किस अनुच्छेद में कहा किया गया? अनुच्छेद 343 में, ठीक है। और संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद किसमें हिंदी भाषा का विकास किया गया है? अनुच्छेद 343 में, ठीक है। और किसमें संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? किसमें संशोधन की प्रक्रिया किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 368 में, ठीक है। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान
के कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है, या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। मतलब इसमें कहा गया कि किसी भी छोटे बच्चे को जो 14 वर्ष से कम है उसको किसी कारखाने में काम करने के लिए या किसी भी कंपनी में काम करने के लिए नहीं रखा जाएगा। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 24 में। किस में कहा गया है? अनुच्छेद 24 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। इसी तरह अस्पृश्यता का पूछा जाता है कि कौन से छुआछूत का पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद में, तो वो किस में है? छुआछूत वाला किस में है? अनुच्छेद 17 में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ था? 1953 ईस्वी में। कब गठित हुआ था? 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ था, 1953 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।